हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीना फैशन स्टाइल्स। तो आज मैं बनाऊंगी लूज प्लाजो पैंट और इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीटर का फैब्रिक। इस तरह के लूज प्लाजो पैंट को आप कुर्ते के साथ या शॉर्ट टॉप के साथ पेयर अप कर सकते हैं। इसका लुक बहुत ही अच्छे से आएगा। इसे बनाना बहुत ही इजी है और यहाँ पर मैंने इसकी कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग डिटेल में बताया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। इस पैंट को यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का पफ स्लीव टॉप के साथ पेयर अप किया है। इस टॉप की भी कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बिना देर किए चलिए हम शुरू करते हैं। प्लाजो पैंट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीटर का क्रेप फैब्रिक लिया है। जब भी आप लूज प्लाजो पैंट या सर्कुलर प्लाजो पैंट बनाते हैं तो फ्लोई मटेरियल लीजिए ताकि इसका लुक अच्छे से आएगा। अब इस कपड़े को हम 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैं विड्थ वाइज फैब्रिक को 4 फोल्ड कर रही हूँ। ये मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और चारों तरफ मैंने पिन्स लगाए हैं ताकि मार्किंग करने में आसानी हो। ये इसका फोल्डेड साइड है और ये वाला ओपन साइड। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ बेल्ट की मार्किंग करूँगी। यहाँ पर मैं 3 इंच मार्क करूँगी बेल्ट के लिए। बेल्ट के जगह पर मैं इलास्टिक डालूंगी, तो मेरी इलास्टिक की विड्थ है 1.5 इंच, तो मैंने उसका डबल लिया है 3 इंच। 3 इंच पर मैं मार्किंग करूंगी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। अगर आप बेल्ट को सेपरेटली अटैच करना चाहते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे और बेल्ट के नीचे से हम पैंट की मार्किंग करेंगे। इस तरह हम बेल्ट के पोर्शन को फोल्ड करके स्टिच करने वाले हैं बाद में। यहाँ पर मैं प्लाजो पैंट की टोटल लेंथ रखूंगी 35 इंच, आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपके बेल्ट के पोर्शन को इंक्लूड मत कीजिए टोटल लेंथ में। ये मैंने पैंट की लेंथ 35 इंच तक मार्क कर लिया है। अब नीचे मैं 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करूंगी और ऊपर से 35.5 इंच मार्किंग करूंगी, क्योंकि 0.5 इंच एक्स्ट्रा हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरह स्टिचिंग के बाद मेरी पैंट मुझे 35 इंच तक की मिल जाएगी। तो मार्किंग करने के बाद नीचे जितना भी मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट करके निकालूंगी। तो अब हम पैंट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले जहाँ पर हमारा फोल्डेड साइड आता है वहाँ से हम मार्किंग करना शुरू करेंगे। मैं यहाँ मार्क करूँगी 13.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल हिप साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 इंच लूजिंग के लिए दीजिए। यहाँ पर मैं 4 इंच लूजिंग रखूँगी क्योंकि मैं लूज प्लाजो पैंट बना रही हूँ। आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मेरा हिप साइज है 38 डिवाइडेड बाय 4 9.5 हो जाएगा। 9.5 प्लस 4 इंच 13.5 इंच हो जाएगा। तो मैं 13.5 इंच पर एक मार्किंग करूँगी। अब मैं क्रॉस एरिया के लिए 13 इंच मार्क करूँगी। इसका भी फॉर्मूला है आपका टोटल हिप साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3.5 इंच लूजिंग रखूँगी। तो मेरा हिप साइज है 38 डिवाइडेड बाय 4 9.5 प्लस 3.5 13 इंच हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा लूज प्लाजो पैंट नहीं चाहिए तो आप कम लूजिंग ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 इंच और 3.5 इंच तक का लूजिंग दिया है। आप चाहे तो 2 या 2.5 इंच तक लूजिंग दे सकते हैं।
क्योंकि मैं यहाँ पर लूज़ प्लाजो पैंट बना रही हूँ और ये कंफर्टेबल भी रहेगा, तो इसलिए मैंने 4 इंच तक का लूजिंग दिया है। अब मैं हॉरिजॉन्टली 2.5 इंच मार्किंग करूँगी और वहाँ से एक कर्व बनाऊँगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपको बस हल्का सा एक कर्व देना है। अगर आप ज़्यादा कर्व देते हैं तो आपकी पैंट खींची हुई जैसी लगेगी, इसके लिए बस हल्का सा कर्व दीजिए इस तरह। अब यहाँ पर मैं चेक करूँगी कि मेरा टोटल विड्थ कितना आया है। जहाँ तक हमने मार्क किया था वहाँ तक हम चेक करेंगे, तो मेरा यहाँ पर आया है 16 इंच। सेम मैं नीचे बॉटम पार्ट में भी 16 इंच मार्क करूँगी। तो मार्क करने के बाद अब इन दोनों पॉइंट्स को हम हल्का सा कर्व देते हुए मिला देंगे। तो ये हमारे पैंट की सारे मार्किंग हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसे हम खोल लेंगे तो ये इस शेप में आ जाएगा। अब जहाँ पर हमारा ऊपर की तरफ कर्व है दोनों तरफ, वहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर मैं दोनों फैब्रिक को साथ में रख के स्टिचिंग करूँगी। तो ऊपर की तरफ जितना हमने क्रॉस एरिया के लिए कट किया था, सिर्फ वहीं तक हम स्टिचिंग करेंगे। ये मैंने स्टिचिंग कर लिया है। अब मैं ऊपर से इसके सेंटर पॉइंट्स को लेके इसे फोल्ड करूँगी। तो इसे फोल्ड करने के बाद ये कुछ पैंट के शेप जैसे आ जाएगा। अब इन दोनों को साथ में रख के जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे आप स्टिच कीजिए। तो नीचे की तरफ हमें इस तरह स्टिचिंग देना है। पैंट के जो बॉटम एजेस हैं उन्हें भी हम डबल फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड की तरफ और स्टिच करेंगे। ये मैंने बॉटम में और साइड में स्टिचिंग दे दिया है, आप देख सकते हैं। जितना भी अब तक हमने स्टिचिंग दिया था वो हमने रॉन्ग साइड के ऊपर दिया था, इसलिए अब हम इस पैंट को फ्लिप करेंगे। तो फ्लिप करने के बाद इसका जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसके लिए मैंने 2 मीटर के फैब्रिक से लाइनिंग भी बना दिया है। यहाँ पर भी मैंने लाइनिंग के लिए क्रेप फैब्रिक लिया है, आप चाहे तो कॉटन का फैब्रिक भी ले सकते हैं। अगर आप पैंट में लाइनिंग रखना नहीं चाहते हैं तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। लाइनिंग को रखने से हमारे पैंट को अच्छा सा सपोर्ट मिलेगा और ये जल्दी ख़राब भी नहीं हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप लाइनिंग को लगवाइए, और आप कॉटन की लाइनिंग भी लगा सकते हैं। लाइनिंग के फैब्रिक को मैंने मेन पैंट के अंदर डाल दिया है। इन दोनों का राइट साइड ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब इन दोनों को मिलाते हुए मैं पिन से सिक्योर कर लूँगी ताकि स्टिचिंग में आसानी हो। इन दोनों का सेंटर पॉइंट हम साथ में रखेंगे और पिन से अटैच करेंगे। अब इस तरह दोनों को मिलाते हुए स्टिचिंग दीजिए। ये मैंने स्टिचिंग दे दिया है। अब हम बेल्ट को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच का बेल्ट रखा था। अब हम इसे हाफ में फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग दे देंगे।
यहाँ पर आपके इलास्टिक का जितना भी विड्थ है उतना ही आपको फोल्ड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा इलास्टिक का विड्थ है 1.5 इंच, तो मैं उतना ही फोल्ड करूँगी और स्टिच करूँगी। ये मैंने बेल्ट के पोर्शन को स्टिचिंग कर लिया है और पैंट के बैक साइड में मैंने इलास्टिक को डालने के लिए थोड़ा पोर्शन ओपन रखा है। यहाँ पर इलास्टिक की लेंथ मैंने लिया है 27 इंच। इसका फॉर्मूला है आपकी टोटल वेस्ट साइज -5, तो मेरी वेस्ट साइज है 32 माइनस 5 है 27 इंच, तो मैंने 27 इंच लेंथ की इलास्टिक ली है। इसे मैं सेफ्टी पिन के मदद से बेल्ट के अंदर डालूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैंट के बैक साइड में थोड़ा पोर्शन मैंने ओपन रखा है इलास्टिक को डालने के लिए। तो इलास्टिक को बेल्ट के अंदर डालने के बाद इसके जो एंड्स हैं उन्हें मैं साथ में रख के 4 से 5 स्टिचिंग दूंगी ताकि ये टाइट एंड सिक्योर हो जाए। ये मैंने स्टिचिंग दे दिया है। अब मैं इस इलास्टिक को बेल्ट के अंदर डाल दूंगी। यहाँ पर मुझे पैंट के फ्रंट साइड में कोई गैदर्स नहीं चाहिए, तो मैं सारे गैदर्स को पैंट के बैक साइड में डाल दूंगी और फ्रंट में प्लेन रखूंगी। अब जितना भी प्लेन पोर्शन हमारा फ्रंट में आता है वहाँ पर दोनों तरफ हम एक मार्किंग करेंगे। ये दोनों तरफ मैं मार्किंग इसलिए कर रही हूँ ताकि फ्रंट पार्ट में जो प्लेन पोर्शन आता है वहाँ पर हम नॉर्मल सिलाई दे देंगे और पैंट के बैक पोर्शन में जितना भी गैदर्स आता है वहाँ पर हम इलास्टिक को खींच के स्टिचिंग दे देंगे। तो ये हमारा लूज प्लाजो पैंट तैयार हो गया। यहाँ पर मैंने फ्रंट में बेल्ट के पोर्शन में नॉर्मल स्टिचिंग दिया था, इसके वजह से इसका लुक नॉर्मल पैंट जैसे ही आया है। और बैक पार्ट में मैंने गैदर्स रख के कपड़े को खींच के स्टिचिंग दिया था, तो ये इलास्टिक का लुक आया है। इस तरह के प्लाजो पैंट आप नॉर्मल कुर्ती या फ्रंट स्लिट कुर्ती के साथ पेयर अप कर सकते हैं और आप शॉर्ट टॉप के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं। आप भी आपके प्लाजो पैंट में लाइनिंग ज़रूर रखिए ताकि लाइनिंग रखने से आपका प्लाजो जल्दी ख़राब नहीं हो जाएगा और इसका लुक भी अच्छे से आएगा। तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैंट का लुक बहुत ही अच्छे से आया है और पैंट बहुत ही कंफर्टेबल से बन के आई है। अगर आप इस टॉप का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।